हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके और आज की जो एमपी जीके होने वाली है दोस्तों वो आपकी एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपी टेट की जो परीक्षा है 2025 सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एमपी जीके में दोस्तों आज हमारा टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश की नदियों से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप एक बार क्लास को पूरी जरूर देखना और क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं साथियों हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है बैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में स्थित है। ये हमको बताना है कि जो बैनगंगा है उस अपवाह तंत्र में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र या गंगा अपवाह तंत्र। देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी बैनगंगा है सही आंसर हो जाता है इसका हमारा वो गोदावरी अपवाह तंत्र में स्थित है। ठीक है, बैनगंगा नदी गोदावरी अपवाह तंत्र में स्थित है। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है साथियों कि जो बैनगंगा नदी है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलेगी तो ये सिवनी जिले से निकलती है और महादेव पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहती है और इसके साथ ही ये महाराष्ट्र में बहते हुए गोदावरी नदी में ये मिल जाती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहते हुए गोदावरी नदी में मिल जाती है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बेसिन का कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में स्थित है, ये हमको बताना है। ऑप्शन दिए हैं 70%, 65%, 75% या 82%। सही आंसर देख लेते हैं क्या है। सही आंसर है साथियों इसका 82%। नर्मदा बेसिन का 82% भाग मध्य प्रदेश में है। बेसिन क्या होता है तो एक नदी और उसमें मिलने वाली सहायक नदियों का जो एरिया होता है वो बेसिन कहलाता है। ठीक है, तो नर्मदा बेसिन का 82% भाग मध्य प्रदेश में है और कितना भाग किस राज्य में है वो भी हम देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे दिया गया है मध्य प्रदेश में दिया है 82%, महाराष्ट्र में ये 4% है, गुजरात में 12% है। इसके साथ ही 2% भाग इसका कहाँ पर जाता है तो छत्तीसगढ़ में जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश पूछा था तो 82% यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑप्शन देख के बताना। ठीक है, इसका नर्मदा आंसर मत लगाना क्योंकि ऑप्शन मैंने दिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। यहाँ पे प्रभावित दिया है उसको आप प्रवाहित कर लेना। ठीक है, प्रवाहित होती है। ऑप्शन ये है कैन, सोनार, माही या बेतवा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका माही। ठीक है, माही जो नदी है वो 3 राज्यों से होकर के बहती है। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो माही नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में, ठीक है, कहाँ पर मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है। ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के ये बहती है। ऑप्शन दिए हैं नर्मदा, चंबल, बेतवा या कैन। सही आंसर साथियों यहाँ पे हमारा हो जाता है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा वो नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है उसे स्थानीय रूप से तो रेवा कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी को स्थानीय रूप से रेवा कहा जाता है। यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम दिशा में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो नर्मदा है। इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है नर्मदा के बारे में। चंबल नदी किस में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से दिए थे क्वेश्चन में। चंबल नदी गिरती नहीं है, ये मिल जाती है दोस्तों यमुना में। ठीक है, चंबल किस में मिल जाएगी, यमुना में मिल जाती है। इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के पास जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकल रही है मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश में
जो इंदौर का मऊ है उसके पास ये जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। वो कहाँ मिल जाती है? इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है इटावा और इसके पास ही यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी किस में हो जाएगा दोस्तों? यमुना यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और सोन नदियों के उद्गम का नाम बताइए। ठीक है, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन ये है अमरकंटक, शहडोल, उमरिया या डिंडोरी। सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारा अमरकंटक। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलेंगी? तो ये अमरकंटक से निकलने वाली हैं। अमरकंटक के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है नर्मदा और सोन नदियाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक कौन सी श्रेणी में है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में है। इस यहाँ से एक और नदी निकलती है साथियों, उसका नाम है जोहेला। ठीक है, उसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? यानी कि इंदौर जो शहर है उसको पानी कौन सी नदी से प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों, इंदौर जो बसा है वो खान नदी के किनारे बसा है, तो आप खान नदी आंसर मत लगा देना। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, इंदौर शहर को पानी की आपूर्ति नर्मदा नदी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे बताया गया है। तो ऑप्शन दिए हैं ताप्ती, चंबल, नर्मदा या सोन। सही आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ये। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है और इसकी लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर लंबाई है नर्मदा नदी की। इतना आपको याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में। वह नदी जो पूर्व में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये पूर्व दिशा में बहती है, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। लेकिन ये दोस्तों उस समय क्वेश्चन आया था जिस समय मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक है, उस समय आया हुआ था। अब ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती है और ये उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन क्वेश्चन शायद अभी हाल ही में पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाता है हमारा महानदी। महानदी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और इसका जो बांध का निर्माण है दोस्तों महानदी के बारे में, तो हीराकुंड बांध का इस पर निर्माण किया गया है जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ठीक है, तो गंगा, यमुना, नर्मदा, चंबल दिया है। आप गंगा मत लगा देना क्योंकि मध्य प्रदेश में गंगा नदी नहीं बहती है। इसका सही आंसर हो जाता साथियों हमारा नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी पूछे तो नर्मदा यहाँ पे हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वारी नदी किस जिला से होकर के बहती है? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वारी क्या है। ठीक है, तो क्वारी दोस्तों एक नदी है, याद रखना। क्वारी का नाम सुन के मन में और कुछ ना आए। ठीक है, तो क्वारी एक नदी का नाम है। ये किस जिले में बहती है ये हमको बताना है। मुरैना में, ग्वालियर में, रीवा में या इंदौर में। सही आंसर हो जाता साथियों हमारा मुरैना में। ठीक है, क्वारी नदी कहाँ पर बहती है? तो ये मुरैना जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास के बारे में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंबल, नर्मदा, ताप्ती या बेतवा। बनास नदी, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है हमारा चंबल नदी। ठीक है, बनास किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी के बारे में यहाँ पे और भी दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं साथियों। तो बनास चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चंबल की सहायक नदी है। यह अरावली पर्वत श्रेणियों में एक नाथ द्वार की पहाड़ियाँ हैं। अरावली में नाथ द्वार की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये निकलती है। किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। बनास एक ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र अपना राजस्थान में ही पूरा करती है। ठीक है, बनास नदी अपना पूरा जो चक्र है, मतलब ये पूरी राजस्थान में ही बहती है। तो बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी है, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह कौन सी है? क्षिप्रा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो क्षिप्रा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है दोस्तों हमारा काकरी बरडी की पहाड़ी से। ठीक है, काकरी बरडी की पहाड़ी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्षिप्रा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्षिप्रा नदी को हम डिटेल से समझ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास काकरी बरदी के समीप
बड़ेश्वर कुंड से निकलती है। काकरी बर्दी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये बड़ेश्वर कुंड से निकलती है। ठीक है, बड़ेश्वर कुंड याद रखना, काकरी बर्दी की पहाड़ियों से। नेक्स्ट, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को। इसके किनारे दोस्तों उज्जैन शहर स्थित है। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, इसके किनारे महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। ठीक है, महाकुंभ का मेला लगता है उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष बाद, और इससे पहले 2016 में लगा था, अब 2028 में लगने वाला है। ठीक है, आगे दिया गया है इसके तट पर स्थित दोस्तों कौन कौन से मंदिर हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इसके तट पर कौन कौन से मंदिर हैं। देखिए, महाकालेश्वर का मंदिर है, त्रिवेणी घाट है, राम घाट है, चिंतामणि गणेश मंदिर है, भरतरी की गुफाएं हैं और काले भैरव के मंदिर हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो कहाँ पर हैं? क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा नदी दोस्तों चंबल नदी में मिल जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि क्षिप्रा नदी किस में मिलती है? तो चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती और खांड नदियों के बीच स्थित जिला कौन सा है? एक जिले का नाम बताइए जो सरस्वती और खांड नदियों के बीच स्थित है। सही आंसर दोस्तों देख लेते हैं क्या है। सही आंसर हो जाता है इसका इंदौर। सरस्वती और खांड नदियों के बीच स्थित जिला इंदौर है, याद रखना। बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, बघेलखंड में आता है सतना, और सतना में कौन सी नदी बहती है ये हमको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मंदाकिनी, नर्मदा, ताप्ती या चंबल। सही आंसर हो जाएगा हमारा मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है जो सतना में बहती है। इसके बारे में सारी जानकारी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है मंदाकिनी जो नदी है सतना जिले में चित्रकूट से उद्गमित होती है और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर राम घाट नामक एक घाट है। मानता है कि भगवान राम अपने चित्रकूट निवास के दौरान यहाँ पर स्नान करते थे, राम घाट पर। ठीक है, तो राम घाट पूछे तो कहाँ पर हो जाएगा? सतना जिले में चित्रकूट में हो जाएगा, मंदाकिनी नदी पर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए होंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक घंटी वाले बटन पर दबा करके ऑल पे दोस्तों दबा लीजिए, जिससे जैसे ही मैं रोज़ आपके लिए नई नई क्लास लेकर आऊँ तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आगे बढ़ते हैं। महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? महेश्वर पूछा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महेश्वर दोस्तों जो है वो है हमारा नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। इनमें से कौन सा शहर सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था। रायसेन, विदिशा, अशोकनगर या भोपाल। सही आंसर हो जाता है दोस्तों अशोकनगर। अशोकनगर जो शहर है वो सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर दुसाक से बना एक द्वीप है जिस पर श्री ओंकार मनदाता का मंदिर स्थित है? ठीक है, सिंधु, गंगा, कावेरी या नर्मदा। बताइए सही आंसर क्या है? बताइए सही आंसर क्या है साथियों? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नर्मदा नदी पर। ओंकार मनदाता का मंदिर दोस्तों किस पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जो मृदा अपरदन करती है, सकरी घाटियों और नालियों का निर्माण करती है, वह कौन सी है? ठीक है, ये बीहड़ों का निर्माण करती है एक तरीके से। तो बीहड़ों से आपको निर्माण आ गया होगा दोस्तों चंबल नदी। ठीक है, ये मृदा अपरदन करती है, सकरी घाटियों का निर्माण करती है, तो वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो चंबल नदी जो है दोस्तों इंदौर के पास महू की जानापा पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है और इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। तो जो चंबल नदी है उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे याद रखना, आपको उपलब्ध करा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेत्रावती नाम किस नदी को दिया गया है? ठीक है, बेत्रावती पूछे किस नदी का नाम है बेत्रावती? तो साथियों बेत्रावती किसका नाम है? सही आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा नदी का। ठीक है, बेत्रावती किसका नाम है? बेतवा नदी का। याद रखना, बेत्रावती किसका नाम है? बेतवा नदी का। ठीक है, बेतवा के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ पर ले लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बेतवा नदी का उद्गम दोस्तों रायसेन के कुमरा गांव से होता है। ये रायसेन जिले से निकलती है, वहाँ पर ये कुमरा गांव है, वहाँ से ये निकलती है। हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है उसके निकट यमुना नदी में मिल जाती है।
इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो सांची है, विदिशा है और ओरछा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये शहर। ओरछा किसके किनारे है, विदिशा, सांची तो बेतवा नदी के किनारे है। इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माता टीला बांध का निर्माण। ठीक है, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बेतवा नदी पर बनाया गया है। सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों चंबल नदी को प्राचीन जमाने में, पुराने ज़माने में देखा जाए तो चरमावती के नाम से जानते थे। ठीक है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, चरमावती। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन दिए है नर्मदा, चंबल, सोन या ताप्ती। सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारा जो स्वर्ण है वो स्वर्ण नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तमसा नदी को टॉन्स भी बुलाया जाता है। यह नदी कहाँ से निकलती है, ये हमको बताना है। ठीक है, तमसा नदी को क्या कहते हैं, टॉन्स। यह नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सतना से। ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों टॉन्स नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर से निकलकर, अभी दोस्तों याद रखना, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना आप, जो मैहर है वो अलग से जिला बन चुका है, तो मैहर जिले के निकलती है। याद रखना क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैहर जिला हो जाएगा। ये मैहर जिले से निकलती है और प्रयागराज में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। चूँकि अभी किताबों में सतना ही दिया है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। सही आंसर दोस्तों अगर ऑप्शन में सतना दिया है तो सतना लगाना है, अगर मैहर दिया है तो फिर मैहर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई किस में मिल जाती हैं। ये तीनों जो नदियाँ हैं दोस्तों पश्चिम दिशा में बहती हैं। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ ये कहाँ पर मिल जाती हैं, ये हमको बताना है। अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या गंगा नदी में। सही आंसर दोस्तों इसका हमारे यहाँ पे हो जाता है अरब सागर में। ठीक है, तो ये अरब सागर में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती हैं वह कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहती हैं, जिस क्षेत्र से ये बहती हैं उस चैनल का निर्माण करती हैं उसको क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है। उसको डेल्टा कहते हैं, उसको सेतु कहते हैं, उसको फ्लैट कहते हैं या उसको एस्चुरी कहते हैं। सही आंसर है उसको एस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। नर्मदा नदी दोस्तों दक्षिण में सतपुड़ा से, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में तो सतपुड़ा है और उत्तर में दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, विंध्याचल की एक उनके मध्य में एक भ्रंश घाटी है, उसमें ये बहती है और गुजरात में भरूच के पास खंभात की खाड़ी में ये मिल जाती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी है, तो वो नर्मदा है। दूसरी पूछा जाए तो दोस्तों चंबल यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग क्या है। औसत पूछा है दोस्तों, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा हमारा 1300 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सही लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से ये बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पेंच एक नदी है जो इस नदी में जुड़ती है। ठीक है, पेंच किस में जुड़ती है ये हमको बताना है। तो दोस्तों पेंच नदी जो है वो गोदावरी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है, उसके भी आप याद रखना। पेंच का उद्गम दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में कहाँ से होता है, छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा पर्वत से होता है। नागपुर के पास एक कहाँ नदी है उसमें ये मिल जाती है। पेंच, बावनथड़ी, बैनगंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये तीनों नदियाँ पेंच, बावनथड़ी, ये दोनों नदियाँ पेंच और बावनथड़ी बैनगंगा की सहायक नदियाँ हैं और बैनगंगा आगे जा कर के गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यमुना से न जुड़ने वाली नदी कौन सी है। इनमें से एक ऐसी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। चंबल, बेतवा, सिंध या सोन। तो दोस्तों 3 नदियाँ ऐसी हैं जो यमुना में मिलती हैं। चंबल भी मिलती है, बेतवा भी मिलती है, सिंध भी मिलती है। जबकि सोन नदी दोस्तों, सोन नदी यमुना में न मिलती हुई ये गंगा नदी में मिलती है। ठीक है,
गंगा इसमें मिलती है सोन नदी। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेतवा, सिंध, तवा या ताप्ती। सही आंसर हो जाता है दोस्तों ताप्ती। ठीक है, नर्मदा के समांतर बहती है, ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताप्ती नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी के अन्य नाम दोस्तों दिए हैं सूर्य की पुत्री और सुरसुता और तापी। ठीक है, मुल्ताई से ये निकलती है, इसके अन्य नाम हैं सूर्य की पुत्री इसको बोलते हैं, सुरसुता बोलते हैं और तापी इसके अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा गया है, भगवान शिव की पुत्री किसे कहा गया है? नर्मदा, बेतवा, चंबल या तबा। तो भगवान शिव की पुत्री साथियों सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा को कहा गया है। ठीक है, भगवान शिव की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? ठीक है, बेतवा नदी किन किन राज्यों के मध्य बहती है ये हमको बताना है। केवल मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राजस्थान। तो बेतवा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो जो दोस्तों बेतवा नदी है वो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है, दसान इसकी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर किसकी सहायक नदी है? ठीक है, शक्कर, तवा ये सब किसकी सहायक नदी हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था शक्कर किसकी सहायक नदी है, सही आंसर हो जाता है दोस्तों नर्मदा की। ठीक है, शक्कर और तवा ये नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। जिला गुना कौन सी नदी विभाजित करती है? गुना को कौन सी नदी विभाजित करती है ये हमको बताना है। ये दोस्तों सिंध नदी है जो गुना जिला को दो भागों में विभाजित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है? ठीक है, डिंडोरी, अमरकंटक, उमरिया या खजुराहो। तो जो सोन नदी है दोस्तों ये निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? ठीक है, इनमें से कौन सी नदी है जो भोपाल के सबसे निकट बहती है? नर्मदा, बेतवा, ताप्ती या पार्वती। सही आंसर हो जाता साथियों हमारा बेतवा। ठीक है, इनमें से भोपाल के निकट जो नदी बहती है वो बेतवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ मध्य प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है वो हमारी नर्मदा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा साथियों हमारा दूसरे नंबर पर जो नदी आती है वो चंबल है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नदी दोस्तों सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी चंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों नर्मदा नदी को, ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, याद रखना। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, इसके दक्षिण में सतपुड़ा है और उत्तर में दोस्तों विंध्य पर्वत है। ठीक है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ताप्ती नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी के समांतर बहती है, ये पश्चिम दिशा में बहती है, दोनों खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? ये क्या करती है दोस्तों? गहरी घाटी यानी ऊबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करती है। किसका? ये बीहड़ों का निर्माण करती है। तो वो नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है? तो ऑप्शन से देखना, मध्य प्रदेश के अलावा जो चंबल है दोस्तों वो कहाँ पे बहती है? राजस्थान में बहती है। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है, ऐसी नदी का नाम बताइए जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है। ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, ताप्ती या बेतवा। सही आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के नाम का अर्थ है खुशी का दाता। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक कर दो। ठीक है,
तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो MPSI, MP प्लस, MP टेट और व्यापम से जो भी सारे एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए क्लास रामबाण होने वाली है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको वित्त मतलब थोड़ी सहित इसमें बताया गया है। आपको मध्य प्रदेश की नदियाँ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे सिलेक्शन वाले प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेकर के आया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।